નમસ્તે બાલ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ છે તેના સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું. આગળના વિડીયોની અંદર તમે દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ શીખી ગયા છો અને તેના અભ્યાસના પ્રશ્નો પણ તમે કરી ચૂક્યા હશો. હવે આજે આપણે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈશું. હવે એના સ્વાધ્યાયની અંદર કહાની આપવામાં આવેલી છે. એ કહાની આપણે ચિત્રના આધારે સમજવાની છે, શીખવાની છે અને એનું શીર્ષક પણ જાતે આપણે નક્કી કરવાનું છે. અહીં 2 કહાની આપવામાં આવે છે, તેમાંથી આપણે આજે એક કહાની જોઈશું. એ કહાનીના 3 ચિત્રો આપેલા છે. એ 3 ચિત્રોની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે કાચબો છે, હંસ છે, લોકો હંસ અને કાચબાને ઉડતા જોઈ રહ્યા છે, કાચબો નીચે પડી જાય છે. આટલા 3 ચિત્રના આધારે આપણે સામાન્ય તો સમજી જ જઈએ છીએ કે આ કહાની કઈ છે. તો આ કહાનીની અંદર જે કાચબો છે તેની આદત કેવી હોય છે? વધારે પડતું બોલવાની. અહીં આપણે ચિત્રના આધારે સમજી શકીએ છીએ કે કાચબાની વધારે પડતી બોલવાની આદતના કારણે એણે એનો જીવ ગુમાવવો પડે છે. તો આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે બોલવું એ ખોટી આદત નથી, પણ વધારે પડતું બોલવું એ ખોટી આદત બની જાય છે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે બોલે તેના બોર વેચાય અને ન બોલવામાં 9 ગુણ, એ આપણે જાણીએ જ છીએ. તો આજે આપણે એ વાતો જોવાના છીએ અને તેમાં વધારે પડતું ન બોલવાની શિખામણ આપવામાં આવી છે. જો આપણે વધારે પડતું બોલીશું તો મોટી મુશ્કેલી આવી શકે છે. અને તે કેવી? કે તમારે તમારો જીવ પણ ગુમાવવો પડે. હવે જીવ ગુમાવો તેના કરતાં બીજી મોટી મુશ્કેલી કઈ હોઈ શકે? તો આજે આપણે જે આ વાર્તા શીખવાના છીએ તેમાંથી એટલું તો જરૂર શીખીશું કે વધારે પડતું બોલીશું નહીં. અને આ શીખ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની છે. તો આપણે આ કહાની ચિત્રના આધારે જોતા જઈએ. તો ચિત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો, આ એક કાચબો છે અને 2 હંસ છે. એક કાચબાને હિન્દીમાં કહેવાય છે કછુઆ. कहानी આપણે હિન્દીમાં समझता જઈએ तो कि एक तालाब था और उस तालाब में एक कछुआ रहता था और उसी तालाब में 2 हंस भी रहते थे और वो 2 हंस बहुत बुद्धिमान थे. कछुए को वो दोनों हंस बहुत अच्छे लगते थे, उनकी बातें करना, और कछुआ उनके साथ तालाब में रहता था. वो धीरे धीरे एक दूसरे के मित्र बन गए थे. दोनों हंस बहुत ही सरल स्वभाव के थे और दूसरी तरफ कछुआ उतना ही बातूनी था. उसे जरा जरा सी बात में बहुत बोलने की आदत थी और उसी आदत के कारण कछुआ दोनों हंस को जरा जरा सी बात पे कुछ ना कुछ पूछता रहता था और दोनों हंस उसे जवाब भी देते रहते थे. और इसी तरह वे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे. एक साल क्या हुआ कि उस साल बारिश कम हुई और कम बारिश के कारण तालाब का पानी सूखने लगा. तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा. इसलिए दोनों हंसों ने सोचा कि यह तालाब तो अब रहने योग्य नहीं है. यहाँ पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर रहने में मुश्किल हो जाएगी. इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ से दूसरे तालाब में जाना चाहिए. इसलिए दोनों हंसों ने कछुए से कहा कि अब बारिश न होने के कारण तालाब का पानी सूखने लगा है, तो हम कैसे जिएंगे? तो हमें ये तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में जाना होगा. दोनों हंसों ने उड़ते हुए जाकर तालाब की खोज कर ली थी. इसलिए उन्होंने कछुए से कहा कि हम लोग दूसरे तालाब में चलते हैं. कछुए ने कहा कि आप तो उड़कर जाओगे, मैं कैसे जाऊंगा? तब दोनों हंसों ने एक युक्ति सोची. आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों हंस ने युक्ति सोची
उन्होंने कछुए से कहा कि हम जैसा कहे वैसा ही तुम्हें करना होगा। दोनों हंसों ने क्या किया, वो एक लकड़ी ले आए और लकड़ी का एक सिरा एक हंस ने और दूसरा सिरा दूसरे हंस ने पकड़ लिया, अपने चोंच में डाल लिया और कछुए से कहा कि तुम अपने मुंह से ये लकड़ी के बीच के भाग को पकड़े रखना। दोनों हंस ने कछुए से कहा कि जब तक हम ना कहे तुम्हें ये लकड़ी छोड़नी नहीं है। और हंसों ने एक एक सिरा पकड़ लिया और कछुए ने बीच में से मुंह में डाल लिया और इस तरह दोनों हंस एक साथ कछुए को लेकर आसमान में उड़ने लगे। અહીંયા ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો। तो आ रीते दोनों हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ने लगे। वे जिस गांव से गुजर रहे थे उस गांव के लोग भी उन्हें देखने लगे कि ये क्या है, ये हंस किसे ले जा रहे हैं। और इस तरह लोग, आप देख सकते हो कि किस तरह लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है। तभी कछुए की नज़र उन गांव वालों पर पड़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले उन्हें देख रहे हैं। कछुए की एक ही आदत थी, क्या, बहुत बोलने की, और लोगों को देखकर कछुए से रहा न गया। लोगों को देखकर कछुआ जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो क्या होता है कि उसके मुंह से लकड़ी छूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। दोनों हंसों ने कछुए को समझाया था कि तुम्हें जब तक हम ना कहे तब तक तुम्हें अपनी मुंह में से लकड़ी छोड़नी नहीं है। लेकिन कछुए ने हंसों की बात नहीं मानी और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब समय आता है तभी बोलना चाहिए। यहाँ कछुए की बोलने की आदत थी, लेकिन यही आदत उसे महंगी पड़ गई। इसलिए कछुए के बहुत बोलने के स्वभाव के कारण उसे अपनी जान गुमानी पड़ी।